पॉस्को एक्ट लगना चाहिए। एकदम लगना चाहिए कि अगर माइनर के साथ अगर इस तरह की जो है कुकृत्य किए जा रहे हैं, नेचुरली जो है जो भी काम कर रहा है इस तरह का, उसके ऊपर जो है ये आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है, उसमें मृत्युदंड की सजा भी है। हमारे देश की संस्कृति और विरासत में यही बताया गया, बच्चा भगवान का रूप होता है। अगर वो 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह का घृणित और कुकृत्य कर रहा है कोई भी, तो वो आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि भगवान उसको जो है एक संवेदना दे, भगवान उसको। जी दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, बात करेंगे लप्पू की अम्मी और गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले लप्पू की अम्मी और लप्पू दोनों भी साथ में लाइव आए थे और लाइव आकर आप सभी ने देखा है कि इस काले कौवे भड़वे ने किस तरह से यानी अश्लील हरकत की है, जो कि गुलाम हैदर की बेटी उसके मांडी पर बैठी हुई थी, लेकिन वो मांडी से किस तरह से गुलाम हैदर की मासूम बच्ची को ऊपर नीचे कर रहा था और कितनी गंदी हरकत की है। देखते ही देखते इसका सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हो जाता है और फिर उसके बाद जो है हमारे देश की जनता इस पर पूरी तरह से भड़क जाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक हमारी इंडिया की बहन है श्रावणी मिश्रा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील है शशांक देव, तो उनको लाइव लिया और लाइव लेकर इस बारे में उन्होंने बातचीत की है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग शैतान होते हैं, रक्षक होते हैं और ऐसे लोगों का ठिकाना जो है जेल है। एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह से अश्लील हरकत करना, तो ये बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस जताया है सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, शशांक देव कुमार ने। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इनकी पूरी वीडियो के लिए भी यहीं पर दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। कि अभी तक तो सब चीजें ढकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब पीछे था। अब तो हद ये हो गई है कि वीडियो के सामने जो नकली बाप है उन बच्चों का, जो अपने आप को पिता कहता है, वो सारे कृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। ही हैज टेकन, मतलब द यंगेस्ट गर्ल ऑफ सीमा हैदर, सबसे छोटी वाली जो लड़की है उसकी, she is sitting on his lap and he is shaking his legs, he's shaking his body and showing everything in front of the camera। एक तो ये सब कुछ साबित कर रहा है कि भाई साहब डर किसी को नहीं है। मतलब मदर जो है पीछे बैठी है और एक पुरुष एक छोटी सी बच्ची को अपनी चादर के अंदर लपेट कर सब कुछ कर रहा है, जो कि हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में उसको बहुत ही घिनौना काम कहा जाता है। और उस घिनौने काम को सामने कैमरे के आगे ये बिठाकर दर्शाया जा रहा है कि भाई ये तो बाप है और ये कुछ भी कर सकता है कैमरे के सामने। ये बताइए कि इस तरह के व्यक्ति पर क्या पॉस्को एक्ट लगना चाहिए? एकदम लगना चाहिए कि अगर माइनर के साथ अगर इस तरह की जो है कुकृत्य किए जा रहे हैं, तो नेचुरली जो है जो भी काम कर रहा है इस तरह का, उसके ऊपर जो है ये आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉस्को एक्ट तो अब तो और भी जो है कड़ा कर दिया गया है उसको, उसमें मृत्युदंड की सजा भी है। माने इससे घृणित कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये पॉस्को एक्ट लगे कैसे? वो जरा सी नादान बच्ची, 3 साल की, 2.5 साल की बच्ची, उसको क्या पता क्या हो रहा है उसके साथ। बाकी भी बच्चियां हैं, कोई 6 की है, कोई 8 की है, उसको तो पता ही नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। कल जब ये सारी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि इसकी मदर है, शी इज लेस कंसर्न, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग विद द चिल्ड्रन, क्या हो रहा है उनके साथ, एंड एवरीथिंग वी कैन सी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। क्योंकि इस तरीके से अगर चलेगा और हम लोग ऐसे आंख खोल कर देखते रहे, तो दैट शुड नॉट बी डन शशांक जी, दैट शुड नॉट बी डन। इससे हम लोग इमोशनली हर तरीके से, बिकॉज दिस इज नॉट द केस only associated with that Pakistani girl, this is associated with our country, हमारे इमोशन से जुड़ा है, हमारे देश से जुड़ा है, एंड वी लव आवर कंट्री। कल कुछ होता है हमारे देश से, देश को जोड़कर अगर ये बात कहीं बाहर जाती है, तो कहीं ना कहीं अपमानित करने वाला बात नहीं होगा क्या? देखिए, बच्चा भगवान का रूप होता है।
हमारे देश की संस्कृति और विरासत में यही बताया गया, बच्चा भगवान का रूप होता है। और नारी जो है, जो 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 बच्ची होती है, उसकी तो पूजा की जाती है हमारे देश में। आप भी देखते होंगे कि दशहरे में नारी की पूजा होती है, बच्चों को पूजा होती है। और अगर इस बच्ची के साथ अगर इस तरह का हो रहा है, तो इससे बड़ा हीनियस क्राइम कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है, भारत सरकार को भी संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे यहाँ नारियों की पूजा हर जगह होती है। आप देखें, अगर हमारा समाज जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी तो जरूर है, लेकिन नारियों का मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है। नारी को बड़ा सम्मान किया जाता है हमारे देश में। और अगर हम्म। वो 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह का घृणित और कुकृत्य कर रहा है कोई भी, तो वो आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि भगवान उसको जो है एक एक संवेदना दे, भगवान उसको बुद्धि दे। अगर इस प्रकार का काम करता है, क्योंकि हमारे देश का कानून जो है, जैसे मैंने बोला कि पाकिस्तान में अगर रह करके कोई व्यक्ति कर रहा है, तो बड़ा एक कठिन कार्य है कि उन अपराधियों को हमारे देश में लाना। हम केवल जो है यही कह सकते हैं कि उन लोगों को भगवान जो है बुद्धि दे, इस प्रकार का कार्य नहीं करें। अगर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो ये मानवता के विरुद्ध क्राइम है। ये एक मनुष्य के प्रति नहीं है, एक देश के विरुद्ध नहीं है, मानवीय क्राइम है, एक सिविलाइजेशनल क्राइम है, जिसकी निंदा जो है अगर मैं करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। इसको तो हर व्यक्ति को जो है कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये एक संवेदना का विषय है। इस प्रकार का जो घटना अगर घटता है, तो निश्चित रूप से यह जो है एक हृदय को विद्वेलित कर देती है। एक 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 ऐसा फीलिंग आता है कि लगता है कि जितने भी पढ़े लिखे हुए लोग हैं वो पशु हो गए हैं। इन चीजों को जो है सामाजिक रूप से लड़ने की जरूरत है, राजनीतिक रूप से लड़ने की जरूरत है, और डिप्लोमेटिक रूप से भी लड़ने की जरूरत है। और तभी जो है इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। और ये मानवता के विषय में जो है इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आपने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है, और मैं स्तब्ध हूँ इस प्रकार के प्रश्न इस तरह की घटना से। यहाँ तो अगर कोई माइनर के अगेंस्ट अगर घटना घटती है और अगर टेलीविजन में दिखाया जाता है, तो उसके चेहरे को जो है वो छुपा दिया जाता है, और अगर है तो उसका नाम नहीं लिखा जाता है। उसको एक एक इंडिकेटिव नाम एक्स और वाई के रूप में जो है, एक्स वर्सेस वाई के रूप में जो है कोर्ट ऑफ लॉ में किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो हमारा देश तो मैंने जैसा कहा आपको कि नारियों के विरुद्ध जो है क्राइम होते हैं इस देश में भी, लेकिन उसका जो है पनिशमेंट भी मिलता है, लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती है। और लेकिन इस प्रकार के अगर कोई बच्ची के साथ अगर ये घटना घट रही है जिस प्रकार का आपने बोला, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा मानवीय क्राइम है, और इस क्राइम की जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान की सरकार को भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये व्यक्ति, अगर ये वीडियो आपके पास है और वो वीडियो अगर पब्लिक डोमेन में है, तो उसको जो है उसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है। कंसर्न है, क्योंकि उसका जो पिता है, आप सोचिए एक पिता के सामने ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें वीडियो पर बिठाकर लाइव में ये सारी चीजें दिखाई जाती है। अब ये बताइए कि ये सारे जो सेक्शंस है या पॉस्को एक्ट की बात हो रही है, वो तो तब होगी ना जब उन 3 छोटी-छोटी बच्चियों के खिलाफ बोलने वाला कोई होगा, जब उसकी खुद की माँ बैठ के मजे ले रही है, जब उसको ही नहीं पता। एंड आपको भी पता है, ये बहुत ही कड़वा सत्य है कि गर्ल्स आर नॉट सेफ एनीवेयर, दे आर नॉट एट ऑल सेफ एनीवेयर, एंड दीज आर दी किड्स। सोचिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता है दुनियादारी के बारे में। इसकी जो माँ है वो तो उसको लेकर आ गई है, यहाँ लाके पटक दी है। एंड शी ऑलवेज टेल एवरीवन कि माय चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी हियर, कभी कुछ गिफ्ट दिखाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। बट मैं ये भी बता दूं कि एक बार लाइव के ही दौरान ये इसने ही बात कर रही थी, तब इसकी एक बच्ची इसने कहा था कि आई वांट टू गो